एक मित्र ने लिखा है, मैंने मृत्यु का अनुभव किया। धीरे धीरे ऐसा लगा कि मैं अंधेरे आसमान में खो गया हूँ और उस दरमियान मैंने अपने फिजिकल बॉडी को भी कुछ वक्त तक महसूस नहीं किया। क्या ये एनलाइटनमेंट है? एनलाइटनमेंट भी हमारे आज कल के न्यू एज का एक ऐसा शब्द हो गया है कि हम हर चीज़ में उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमको ऐसा लगता है जैसे वो कोई एसेट है, कोई अचीवमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है। एनलाइटनमेंट एक प्रोसेस है और हर व्यक्ति के अंदर है। वो अपने अपने ढंग से विकसित होता है, खिलता है। और कौन सा अनुभव एनलाइटनमेंट है और कौन सा अनुभव एनलाइटनमेंट नहीं है, इस विभाजन को, इस डिस्क्रिमिनेशन को भी विदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि तुमने ऐसा बहुत किताबों में पढ़ा है, तुमने बहुत लोगों से ऐसा सुना है और उसके आधार पर ही तुम्हारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। और कई बार तो ये भी है कि उसके आधार पर ही जो तुमने पढ़ा सुना है तुम्हारे अनुभव भी बनते हैं। तुम्हारे अनुभव भी कई बार बड़े मौलिक नहीं होते हैं। तुमने जो पढ़ सुन रखा होता है उसी को तुम्हारा मन तुम्हारे लिए पैदा कर देता है। तुम्हारे मन की ये सारी संभावनाएं। अब तुम लिखते हो कि मैंने मृत्यु का अनुभव किया और मेरा शरीर खो गया, मैं अंधेरे में विलीन हो गया। ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन तुम सचमुच में नहीं मरते हो, नहीं तो तुम प्रश्न पूछने के लिए नहीं बचते। मृत्यु का अनुभव जिसको तुम कहते हो, कभी कभी तुम अपने आप को झकझोर कर देखो, वो तुम्हारा कितना बड़ा इल्यूजन है। तुम कहते हो ये मृत्यु थी, लेकिन मृत्यु तो जैसा कि दिखाई देता है ऐसी है कि उसके बाद कोई लौटता नहीं बताने के लिए, लेकिन तुम लौट आते हो बताने के लिए। तो जिसको तुमने मृत्यु समझा वो क्या मृत्यु थी? फिर तुमको अपनी फिजिकल बॉडी का एहसास नहीं होता उतनी देर, फिर तुम लौट आते हो, फिर तुम्हें फिजिकल बॉडी का एहसास होता है। ये सब बातें बहुत मायने नहीं रखती। तुम गहरी नींद में चले जाते हो, तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी का एहसास नहीं होता या होता है? तुम गहरी नींद में गए, फिजिकल बॉडी डिसअपीयर्ड। तुम बेहोश हो जाते हो, फिजिकल बॉडी चली जाती है। शरीर का एहसास ना होना या शरीर का एहसास होना दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। हम दोनों में ही गति करते हैं, दोनों में ही डोलते हैं, और वही हमारे स्वास्थ्य का और हमारे संतुलन का एक लक्षण है कि हम अपने को शरीर में भी महसूस करें और शरीर से इतर भी महसूस करें। नींद हमको वो अवसर देती है जब हम अपनी बॉडी लेसनेस को महसूस करते हैं। इसीलिए नींद इतनी ज़रूरी है। व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नींद इसीलिए इतनी ज़रूरी है, क्योंकि तुम थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को भूल जाते हो, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हो। शरीर क्या, तुम पूरा अपना जो बॉडी माइंड सिस्टम है उसको ही भूल जाते हो। नींद में अगर तुम सपना भी देखते हो तो वो कुछ अलग ही ढंग का होता है, जिसमें तुम्हारे परिचित मन का दखल नहीं होता। वो तुम्हारे अवचेतन से उठ सकता है, तुम्हारे अचेतन से, तुम्हारे सामूहिक चेतन और अचेतन से उठ सकता है, लेकिन उसमें तुम्हारा जो ये कॉन्शियस माइंड है इसका उतना दखल नहीं होता। इसीलिए उसकी भाषा, उसका तरीका फर्क होता है। तो प्रकृति ने भी हमको वो सारी अवस्थाएं दी हैं। मेरा हमेशा स्पष्ट कहना रहा है कि एनलाइटनमेंट के पीछे बहुत मत भागो।
अगर तुम इनलाइटनमेंट के पीछे भागोगे तो दो दुर्घटनाएं होंगी। तुम अपने किसी हेलुसिनेशन और इल्यूजन का शिकार होगे, वो एक बात, और तुम किसी ऐसे व्यक्ति का भी शिकार होगे जो कहेगा कि मैं इनलाइटेंड हूँ। तो तुम मान के चलते हो इनलाइटेंड है व्यक्ति तो इसके पास सुपर पावर्स होंगी, इसके पास तुम्हें रास्ता दिखाने की बहुत सारी क्षमताएं होंगी। और रास्ता तुम ऐसे नहीं देखना चाहते हो, तुम ये मान लेना चाहते हो कि इसके पास बहुत सारी ऐसी अमानवीय क्षमताएं हैं जिनकी तुम कल्पना करते हो। तुम्हारे अतीत, वर्तमान, भविष्य में झांक लेता है, वो तमाम तरह के चमत्कार कर लेता है, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो इससे एक अलग झूठ का जगत पैदा होता है। इनलाइटनमेंट का जो सिंपल सा अर्थ है, जिसको भगवान बुद्ध ने भी बहुत साफ शब्दों में बोला था, मैं भी उसको और स्पष्ट करके बार बार कहता हूँ। बुद्धा ने कहा कि इनलाइटनमेंट इज द एंड ऑफ सफरिंग, तुम्हारे दुखों का समाप्त हो जाना। मैं कहता हूँ कि इनलाइटनमेंट तुम्हारे दैनिक जीवन को, तुम्हारी डेली लिविंग को शांति, प्रसन्नता और आनंद से भर जाना है। जब तुम अपने दैनिक जीवन के सारे कामों को पूरी शांति से करते हो, पूरी प्रसन्नता से भरे रहते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग किस्म की स्थिरता घटती है। इसमें देखा जाए तो सबसे जो प्राथमिक है वो शांति ही है। अब अगर तुम्हारे अंदर ये शांति है तो तुम कह सकते हो कि इन ए वे यू आर एनलाइटेंड। ये कहना, लेकिन अगर वो शांति का अनुभव नहीं है, किसी और चीज का अनुभव है, किसी चमत्कारिक अवस्था का अनुभव है, तो फिर वो आते जाते रहेंगे। शांति का अनुभव कभी आता जाता नहीं, वो है तो है। इसीलिए जिन लोगों को हमने इनलाइटेंड कहा, उनका एक ही गुणधर्म है, या कहें एक ही रंग है उनका, उनकी गहरी शांति। जीवन की हर परिस्थिति, हर उतार चढ़ाव में उनकी शांति, और फिर शांति से ही एक अलग किस्म की प्रसन्नता पैदा होती है। वो प्रसन्नता हमारे सुख दुख के उतार चढ़ाव से अलग होती है। वो होने का आनंद है, जॉय ऑफ बीइंग है। अब तुम अपने अनुभव में भी लिखते हो कि तुम्हें अनुभव से बाहर आना पड़ा, तो मृत्यु का अनुभव हुआ, फिर तुमको लौट के आना पड़ा। यानी कि कोई भी अनुभव जो घटता है उससे लौट कर तुमको आना ही पड़ता है, वो कितना भी अच्छा अनुभव हो। अगर तुम कहो कि मैं मर गया था, फिर तुम अपने को जिंदा अनुभव करते हो। तो बहुत ही सुलझे हुए ढंग से भी ये बात तर्क सम्मत नहीं तुम्हें जान पड़ेगी कि तुम मर गए थे। कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, तुम्हारे अनुभव में निरंतरता है। तो जिसको तुम मृत्यु जैसा समझ रहे थे वो कोई घटना थी, कोई घटना थी। एक्चुअली वो मृत्यु थी या नहीं थी ये नहीं है, वो कोई घटना थी, लेकिन तुमको उससे बाहर आना पड़ा। फिर तुमको प्रश्न पूछना पड़ा। अब प्रश्न एक कंसेप्ट की तरह से तुमने रखा है, क्या इसको इनलाइटनमेंट कहते हैं? अब सवाल है, कहते हो ना कहते हो। अगर मान लो तुम पूरी तरह शांत हो गए, तुम पूरी तरह प्रसन्न हो गए, तो ना कहते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कहे कहते हैं। अगर मान लो सारी तरफ से ये बात प्रूफ हो जाए कि नहीं, इसको इनलाइटनमेंट नहीं करते हैं, तब तुम क्या करोगे? तुम फिर कुछ नए ढंग से मरने की कोशिश करोगे? ऐसा तो संभव नहीं। इनलाइटनमेंट इसीलिए ऐसी घटना है जो कोई प्रमाण नहीं मांगती। तुम अपने जीवन में भी तमाम चीजों का कोई प्रमाण नहीं मांगते, लेकिन इस दुनिया में प्रमाण मांगने की, प्रमाण देने की तमाम तरह की मूर्खताएं चलती रहती हैं, और बड़े बड़े स्तर पे चलती हैं, छोटे मोटे स्तर पे नहीं, बहुत बड़े बड़े स्तर पे चलती हैं। जिनको तुम बहुत बड़ा नाम समझते हो, वहाँ भी वही चलती हैं। कोई व्यक्ति आया और कोई बड़ा गुरु बैठा है, उसने उसको देखा, तुम
बोध को उपलब्ध हो गए हो, तुम इनलाइटेंड हो गए हो। व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया, सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए, एक बड़ा रहस्य का वातावरण बना और बाकी लोगों के अंदर एक कमतरी का एहसास और एक दौड़ का एहसास भी पैदा हुआ कि हमको भी इस रास्ते पर आगे जाना है। ये सब ऐसा ही नाटक है। प्रमाण की जरूरत क्या है? कभी कभी तो ऐसा है कि तुम शांत हो अपने अंदर, पूरी दुनिया उसको अप्रमाणित करे तो क्या तुम अपनी शांति को छोड़ दोगे? तुम कहोगे नहीं भाई, अब ये शांति किसी काम की नहीं, क्योंकि इसको कोई प्रमाणित ही नहीं करता। ये तो शांति जैसी चीज फिर भी थोड़ी सेटल हो गई। तुम अपनी भूख और प्यास में भी ऐसा नहीं करते। तुमको भूख लगी है, तुमने भोजन किया, बात खत्म हो गई। तुमको प्यास लगी थी, तुमने पानी पिया, बात खत्म हो गई। अब तुम किसी से नहीं पूछते कि जो मैंने अभी शरबत पिया था और उसके बाद जो मुझे लगा उसको क्या प्यास का बुझना कहते हैं? कोई कहते नहीं, इसको प्यास का बुझना नहीं कहते, अभी तुमको और पीना पड़ेगा। अब तुम्हारी प्यास बुझ गई, तुम इन सब बातों में नहीं पड़ते। तो इनलाइटनमेंट एक तरह से ऐसी अवस्था है जब तुम्हारे अंदर इतनी स्पष्टता है, इतना ठहराव है कि किसी प्रमाण की, किसी खोज की जरूरत ही नहीं है। और ये इनलाइटनमेंट तमाम तलों पर घटता है। जैसे कि इसको जितना मिस्टिफाई कर दिया गया है उतना मिस्टिकल ये नहीं है। ऐसे तो पूरा जीवन ही मिस्टिकल है। अगर तुम देखो, एक एक क्षण रहस्य से भरा हुआ ही है। लेकिन इनलाइटनमेंट किसी भी बात में पूरी स्पष्टता का घट जाना इनलाइटनमेंट का एक ढंग है। और ये अलग अलग पॉइंट्स पर धीरे धीरे घटता भी रहता है। जैसे एक कोना पूरी तरह से रोशन हो गया, फिर दूसरा कोना रोशन हो गया, ऐसे वो बढ़ता रह सकता है किसी की जिंदगी में। इसीलिए अगर कहा जाए क्या इनलाइटनमेंट आंशिक होता है, पार्शियल होता है या टोटल होता है, परिपूर्ण होता है, तो मैं कहूँगा कि वो पार्शियल से टोटल तक की एक जर्नी है। जैसे इस अंधेरे कमरे में हम रोशनी करना शुरू करें तो एक कोने में एक दिया जलाएं तो वो कोना रोशन हो गया, लेकिन अभी पूरा कमरा बड़ा है मान लो, तो अंधेरा है अभी वहाँ पर, लेकिन एक रोशनी आ गई है, एक रास्ता दिखने लगा है। ये स्पष्टताएं हैं। और जैन दर्शन में ऐसे अनुभवों को ही सतोरी कहा गया। इनलाइटनमेंट के पहले वो कहते हैं तमाम तरह के सतोरी अनुभव घटते हैं, लेकिन सतोरी अनुभवों से भी लोग ये समझते हैं कि कोई बड़ी रहस्यमय घटना घटेगी। रहस्यमय घटना नहीं, स्पष्टताएं जो तुम्हारे अंदर गहरी शांति लाती हैं। हर स्पष्टता तुम्हारे अंदर शांति लाती है। अगर तुम अपने दैनिक जीवन में भी देखो, तुमको कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये ऐसा ही है, उस तल पर तुम बिल्कुल शांत हो गए। अब कोई उलझन, कोई बेचैनी नहीं रही। चाहे वो तुम्हारे संबंधों के तल हों, तुम्हारे आर्थिक जगत के तल हों, व्यवहारिक जगत के तल हों, कोई भी तल हों, अगर तुमको उस तल की, उस वक्त की ही सही एक स्पष्टता आ गई है पूरी तरह से, तुम शांत हो जाते हो। वो तुम्हारे भीतर एक दिए का जल जाना है, वो एक पार्शियल इनलाइटनमेंट। और फिर ये जो रेज हैं, ये किरणें हैं, ये बढ़ती जाती हैं, फिर दूसरे कोने में रोशनी, फिर और रोशनी, फिर धीरे धीरे पूरा कमरा पूरी तरह रोशन हो जाता है। जब स्पष्टता इतनी हो जाए जैसे कि कहीं भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहा, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये टोटल इनलाइटनमेंट है। लेकिन एक दिए का जलना भी बहुत बड़ी बात है। फिर अंधेरा वैसा नहीं रहता जैसा पहले होता है। यानी कि कोई सोचे कि एक व्यक्ति जो टोटल इनलाइटनमेंट में है और जो उसके पीछे व्यक्ति है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है क्या? कई लोग ऐसा भी फर्क करते हैं, वो कहते हैं कि फर्क तो पूरा है, जमीन आसमान का है। ऐसा नहीं है।
यात्रा में काफ़ी समानता पैदा हो रही है। जैसे कि वो कमरा जो बिल्कुल अंधेरा है और वो कमरा जिसमें एक छोटा सा दिया भी कहीं जल रहा है, दोनों की क्वालिटी में फ़र्क है, दोनों की गुणवत्ता में फ़र्क है। जो बिल्कुल अंधेरा है अभी उसमें तुम जाओगे तो जाना मुश्किल होगा, लेकिन एक छोटा सा भी, बहुत मध्यम सा भी, टिमटिमाता सा दिया भी तुम जला दो तो उसमें जाने लायक हो जाएगा कम से कम। फिर दूसरा दिया जलाने लायक हो जाएगा, फिर वो और जाने लायक हो जाएगा जैसे जैसे उनका प्रोसेस बढ़ेगा। तो इसीलिए जो साधना है और उसमें अवेकनिंग है वो कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाती है। और एक बिंदु वो है जब वो टोटल इल्यूमिनेशन है, पूरी तरह वो प्रकाशित है। और जब पूरी तरह प्रकाशित है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। अध्यात्म के जगत में इसीलिए ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे। सामान्य जीवन की तुम कोई भी बात कभी ऐसे नहीं पूछते, क्योंकि तुम उन मामलों में तो बड़े स्पष्ट होते ही हो। तुमको कोई अच्छा लगे, किसी से तुमको प्रेम हो जाए, तुम इसमें भी अगर बड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति हो गए हो, कंफ्यूज हो गए तो जा सकते हो पूछने, नहीं तो तुम किसी से पूछने नहीं जाते कि भाई मैंने किसी को देखा और कुछ मुझे हुआ, क्या इसी को प्रेम कहते हैं? तमाम गाने ऐसे बने हैं तुम्हारी फिल्मों में जिसमें वो पूरी उसकी गणित निकालते हैं, किसी को प्रेम कहते हैं, फिलॉसफी है पूरी। लेकिन कोई किसी से नहीं पूछता, क्योंकि है, तुमको पता चल रहा है, तुमको कुछ ऐसा पता चल रहा है, तुमको क्या ज़रूरत कुछ जानने की। इसी तरह से स्वास्थ्य है, बीमारियों को डिफाइन करना संभव है, स्वास्थ्य को डिफाइन करना संभव नहीं है। जब ज़्यादा से ज़्यादा तुम यही कह सकते हो जब कोई बीमारी नहीं है तब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो, लेकिन ये भी निगेटिव डेफिनेशन है स्वास्थ्य की। पॉजिटिव डेफिनेशन जो सकारात्मक परिभाषा है स्वास्थ्य की, वो अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि वो है और वो इतना स्पष्ट है कि फिर तुमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। और जिस क्षण तुमने पूछा कि भाई मुझे कुछ होता नहीं, अब मैं इतना वक्त हो गया, कोई समस्या नहीं है शरीर में, मन में, क्या इसी को स्वास्थ्य कहते हैं? बस अगले दिन से तुमको ज़रूरत पड़ने लगेगी इलाज की। तो नेवर आस्क व्हाट इज एनलाइटनमेंट, क्योंकि जब वो होता है इतना स्पष्ट होता है कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।